एक बार की बात है, नवरंग वन जंगल में सभी पंछी हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में एक चीनी नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। उनके बच्चे भी अच्छे बच्चों की तरह उनकी सारी बातें माना करते थे। बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं मम्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से आ जाना। शाबाश, मेरा पीकू कितना समझदार हो गया है। मम्मा मम्मा, भैया को तो नहीं, पर मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे, मेरी पिंकी को चॉकलेट चाहिए। मैं लेकर आऊंगी अपनी पिंकी के लिए। और फिर चीनी अपने बच्चों के लिए सामान लेने घर से बाहर निकल जाती है। उड़ते उड़ते चीनी को गौरी और उसका बेटा जग्गू दोनों एक पेड़ पर बैठे दिखाई देते हैं। गौरी, ओ गौरी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और जग्गू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, मैंने जरा डांट दिया। बहुत शरारती हो गया है, आजकल मेरी बात ही नहीं। बच्चे तो शरारती ही होते हैं, आपको उन्हें ज़रा प्यार से समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, मुझे बाजार जाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कहकर चीनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जग्गू और गौरी भी अपने जग्गू पीकू पिंकी के साथ मज़े से खेल रहा होता है। पिंकी पिंकी देख, हम दोनों कितना अच्छा उड़ रहे हैं, तुम तो उड़ ही नहीं पाती हो। तभी चीनी वहाँ आती है। बच्चों, अंदर आ जाओ। देखो बच्चों, मैं आप सबके लिए चॉकलेट लाई हूँ। जग्गू बेटा, आप भी लो। और शाम होने से पहले अपने घर को लौट जाना, नहीं तो मम्मा बहुत डांटेगी। मैं घर जल्दी भी गया तो भी मम्मा मुझे डांटेगी। मम्मा तो हमेशा डांटती रहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मा तो आपसे बहुत प्यार करती है, उसकी डांट में भी प्यार छुपा है। फिर जग्गू को घर आने में देर हो गई थी। गौरी खिड़की पे बैठकर उसका इंतज़ार ही कर रही थी। क्यों गौरी, जग्गू घर नहीं आया क्या अब तक? तुम उसको कुछ समझाती क्यों नहीं? नहीं, जग्गू अभी तक घर नहीं आया, आज आने दो, उसकी खैर नहीं। थोड़ा आप भी समझा दीजिए उसे, बहुत शैतान हो गया है। जग्गू गौरी की एकलौती संतान थी, जिसको वो बेहद प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी। वो देर तक बाहर खेलता था और उसे यही डर सताता था कि कहीं कोई शिकारी उसे अपना शिकार न बना ले। गौरी गुस्से में होती है, तभी जग्गू घर वापस आ जाता है। आ गई तुझे घर की याद? आ गया तू घर वापस? एक तू ही है जो सारा दिन बाहर खेलता रहता है। चीनी के बच्चों को देख, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितना माँ बाप का कहना मानते हैं। एक तू ही है जो आवारागर्दी में लगा रहता है। गौरी जग्गू को बहुत ज़्यादा ही डांट देती है, जिससे जग्गू को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप सो जाता है। उन दिनों नवरंग वन में एक खूंखार चील का जोड़ा आया हुआ था, जो नन्हे मुन्ने पंछियों को अपना शिकार बनाया करता था। और पूरे नवरंग वन में उसने बहुत दहशत फैला रखी थी। पंछी अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजने से भी डरते थे कि कहीं वो पंछी उनका शिकार ना कर ले। चीमा, ओ चीमा, किधर है मेरी श्रीमती? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अजी अंधे हो गए हो क्या? सामने ही तो खड़ी हूँ, दिखाई नहीं देता? क्या लाए हो? ये मरियल सी चिड़िया, इससे मेरा क्या भला होगा बताओ? क्या चाहिए मेरी भाग्यवंती को, मैं लाकर दूंगा। अरे क्या बताऊँ आपको, आप तो खुद कुछ देखते ही नहीं हो। देखो मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। ये जो रोज़ रोज़ मरियल चिड़िया ले आते हो, उससे मेरा कुछ भला नहीं होता। और कान खोल के सुन लो, आज शाम को मुझे कौवा बिरयानी खानी है।
कौवा बिरयानी ही खानी है। बस इतनी सी बात, तुझे कौवे ही चाहिए ना? ताज़े ताज़े मोटे मोटे कौवे में लेने जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चीलू चील चीमा के लिए कौवे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जंगल में उसे कोई कौवा नहीं मिलता और कोई पंछी भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी दहशत के कारण सभी पंछी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। अब मैं किसका शिकार करूं? मेरी चीमा ने एक बार कह दिया उसे कौवा बिरयानी खानी है तो उसे कौवा बिरयानी खानी है, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? इधर जग्गू भी गौरी की डांट से परेशान होकर घर छोड़ देता है और बाहर आके बैठ जाता है। आज मम्मा ने मुझे फिर डांटा, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी मम्मा तो मुझे प्यार ही नहीं करती। चीलू चील ऊपर बैठा ये सब देख रहा था। अरे ये क्या, कौवे का बच्चा? पर इससे क्या भला होगा? पर चीमा इसको देखकर थोड़ी शांत हो जाएगी, बाकी कौवे मैं बाद में पकड़ लूँगा। अरे ओ प्यारे बच्चे, यहाँ उदास क्यों बैठा है? मैं अजनबी पंछियों से बात नहीं करता, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है। अरे तू गौरी का ही बेटा है ना? वो तो मुझे भाई कहती है। अब तो हम कोई अजनबी नहीं है ना, मैं तो तेरा मामा ही लगा। और चीलू चील जग्गू को बहलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। मैं ऊपर बैठे बैठे देख रहा था कि तुम रो रहे थे। बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रहे थे तुम? जग्गू का मासूम दिल उस चील की मीठी मीठी बातों से पिघलने लगता है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मम्मा भी मुझे हमेशा डांटती रहती है, मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मेरी चीमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जग्गू चीलों की बातों में आकर उसके पीछे पीछे चल देता है। चीलू चील जग्गू को अपने साथ लेकर जाता होता है, तभी चीनी उसे जाते हुए देख लेती है। अरे बाप रे, ये चीलू चील जग्गू को कहाँ ले जा रहा है? मुझे गौरी को खबर करनी होगी। चीनी घबराई हुई गौरी के पास जाती है। घर पर गौरी जग्गू के वापस न लौटने से बहुत परेशान होती है। कालू, जग्गू पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है मेरे डांटने से वो नाराज हो गया। मुझे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता, कैसे उसे समझाऊं? आखिर क्यों इतना डांटती हो उसे? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, बच्चा ही तो है। कालू और गौरी आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ चीनी आ जाती है। गौरी, ओ गौरी, जग्गू जग्गू, ओ चील चील। क्या हुआ चीनी, क्यों घबराई हुई हो? कालू, मैंने देखा चीलू चील जग्गू को अपने साथ ले जा रहा था। नहीं नहीं चीनी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जग्गू को मैंने कितना समझाया था, इसी दिन से मैं डरती थी। देखो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, वो उसे अपने साथ लेकर गया है, उसने उसका शिकार नहीं किया है। जल्दी चलो, उसे बचाना होगा। चीमा, ओ चीमा, मेरी प्यारी चीमा कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो? ऐसा कौन सा तीर मार के आए हो? अरे ये क्या ले आए? कौवे का बच्चा? मैं तो कब से बिरयानी की तैयारी कर रही कि आप मोटे मोटे ताजे ताजे कौवे लाओगे और आप बच्चा उठा के लाए हो। चीमा की बातें सुनकर जग्गू को सब समझ आ जाता है। वो कैसे भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जग्गू वहाँ से भाग ही रहा होता है कि चीमा के बिछाए जाल में फंस जाता है। क्यों रे छोटे कौवे, कहाँ भाग रहा था हमसे बचकर? जग्गू बहुत डर जाता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। काश मैंने मम्मा की बात मानी होती तो मैं यहाँ नहीं फंसता।
मम्मा मुझे मेरे भले के लिए ही समझाती थी। सुनो जी, कम से कम 2 कौवे तो और ले आओ, इतने से क्या बिरयानी बनेगी। गौरी, कालू और चीनी गुफा के बाहर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। देखा कालू, देखा उसने मेरे जग्गू को कैसे पिंजरे में बंद कर रखा है। वो मेरे बच्चे की बिरयानी खाएगी। चुप हो जाओ गौरी, हमें उसे हिम्मत करके बचाना ही होगा। पर उन चीलों के सामने हम क्या कर सकते हैं। हिम्मत, बस हिम्मत, हिम्मत हो तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, पर उसमें थोड़ा खतरा है। क्या तरकीब है, जल्दी बताओ। मैं अपने जग्गू के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। चीनी उन दोनों को अपनी तरकीब बताती है और वो सब मिलकर जग्गू को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। चीमा, तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं और कौवे लेकर आता हूँ। तभी अचानक बाहर से कौवों के लड़ने की आवाज़ आने लगती है। कौवों की आवाज़? सुनिए जी, कौवे तो बाहर ही आ गए। अरे वाह, मज़ा आ गया। मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मैं भी पीछे आती हूँ। और फिर दोनों चील उनका शिकार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये सब चीनी का प्लान था। इन दोनों के बाहर जाते ही चीनी अंदर आती है और जग्गू को वहाँ से बचाकर ले जाती है। जग्गू बेटा, जल्दी भागो। इधर गौरी और कालू दोनों चीमा और चीलू को अपने पीछे लेके जाते हैं। गौरी और कालू बहुत तेज़ उड़ते हैं ताकि वो चीमा और चीलू को गुफा से दूर ले जाएं और चीनी जग्गू को छुड़ा ले। गौरी चीमा चील को अपने पीछे उड़ा ले जाती है और कालू चीलू चील को अपने पीछे लगाए रखता है ताकि वो उसका ध्यान भटका पाए। और मौका देखते ही कालू इतनी तेज़ उड़ता है कि चीलू चील पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। उधर चीमा गौरी को पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह मार के घायल करने लगती है। वहाँ पर उसे बचाने के लिए चीनी, जग्गू और कालू आ जाते हैं और चील को मार भगाते हैं। मम्मा, मम्मा आप ठीक तो है ना मम्मा? मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मम्मा मुझे माफ़ कर दो। मेरा प्यारा बेटा, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।